हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल एंड दिस वीडियो ऑल्सो। इस वीडियो में हम लोग एसएससी CHSL में आए हुए 2024 में आए हुए इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं 10 जुलाई के थर्ड शिफ्ट का। इससे पहले हम लोगों ने 1 जुलाई से 5 जुलाई के सारे शिफ्ट्स, 8 जुलाई 9 जुलाई के सारे शिफ्ट्स और 10 जुलाई के फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट्स कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किया है इसे कंप्लीट तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये सेट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामेटिकल एरर हमें ढूंढना है। आई यूज टू इट इन द इवनिंग व्हेन माय पेरेंट्स वर ऑन नाइट शिफ्ट्स। मैं क्या क्या करता था, बाहर खाया करता था, ठीक है, इन द इवनिंग, शाम में, जब मेरे पेरेंट्स जो हैं क्या थे, नाइट शिफ्ट में काम के लिए नाइट शिफ्ट में थे। तो शाम में खाया करता था, ठीक है। तो बाहर, यहाँ पर बाहर खाने का सेंस है, इट इनटू नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा इट आउट, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा इट आउट, ठीक है। इसका मतलब होता है बाहर खाना, इट आउट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। मैंने एक दूसरा ये स्लाइड ऐड करके रखा है, ठीक है। इट से रिलेटेड अगर आपसे कोई भी फ्रेजल वर्ब से पूछा जाता है क्वेश्चन, तो यही तीन पूछा जा सकता है, या तो इट इनटू पूछेगा, या इट आउट पूछेगा, या इट अप पूछेगा, यही तीन पूछा जाता है। तो इट इनटू का मतलब क्या होता है, जो क्वेश्चन में दिया हो उसका मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, ठीक है। किसी चीज़ को मतलब पूरी तरह से ख़त्म कर देना, नुकसान पहुंचाना या ख़त्म करना भी होता है, ठीक है। ख़त्म कर देना किसी चीज़ को, ठीक है। और इट आउट का मतलब होता है बाहर खाना, ठीक है, बाहर खाना खाना। और इट अप का मतलब होता है पूरा खा जाना, जो भी है आपके पास है खाने को उसे पूरा ख़त्म कर देना खा के, ठीक है, इट अप हो जाता है। ये तीन पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा और इट से रिलेटेड, इट वर्ब से रिलेटेड और कोई भी फ्रेजल वर्ब नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द ऑप्शन विद द करेक्ट यूज़ ऑफ फ्यूचर टेंस। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि फ्यूचर टेंस का उसमें सही यूज़ किया गया है। यू विल सून अचीव, यू विल सून अचीव सक्सेस, ये सारे में है, ठीक है। आगे देखना होगा कि ये सही अप्रोप्रिएट कहाँ है। यू, इफ़ यू वर्क हार्ड इन द सेम मैनर, अगर इसी तरह जो है तुम कड़ी मेहनत करते रहे तो क्या होगा, यू विल सून अचीव सक्सेस, आप तुम जल्द ही क्या करोगे, सक्सेस अचीव कर लोगे, प्राप्त कर लोगे सफलता। नेक्स्ट है, ये तो ऐसे सही है सेंटेंस। नेक्स्ट देख लेते हैं, इफ़ यू हैव वर्कड, यहाँ हैव दिया हुआ है, हैव नहीं होगा। देखिए, जब भी फ्यूचर का फ्यूचर बताया जाता है तो फर्स्ट सेंटेंस किस में होता है, इफ़ वाला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में होता है, और अगला जो क्लॉज होता है वो शैल या विल के साथ फ्यूचर टेंस में होता है। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है अपने वीडियो में कि इफ़ वाला सेंटेंस, अगर फ्यूचर वाला सेंटेंस अगर दिखे, ठीक है, दो क्लॉज दिखे एक सेंटेंस में, तो जो अगला सेंटेंस होगा, जो बाद वाला होगा, ठीक है, जिसमें इफ़ नहीं है वो फ्यूचर शैल या विल के साथ होगा, और जिसमें इफ़ है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा, इफ़ है, यहाँ विल है, इफ़ है, यहाँ हैड है, नहीं होगा, इफ़ है, इसके साथ वर्ब टू दिया हुआ है, नहीं होगा। तो यही वाला क्या है, सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रामेटिकल एरर हमें ढूंढना है। गंगा वॉज आउट शॉपिंग एट द मॉल एंड रैन ओवर हर स्कूलमेट। गंगा जो है क्या कर रही थी, शॉपिंग कर रही थी मॉल में, और अचानक जो है अपने स्कूलमेट से मिली। तो यहाँ पर रैन ओवर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर जो है रैन ओवर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पर, यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि जो गंगा जो है वो शॉपिंग मॉल में जो है शॉपिंग कर रही थी, और जो है अपने स्कूलमेट से मिली। तो यहाँ पर आना चाहिए रन इनटू। क्या आना चाहिए यहाँ पर, रन ओवर की जगह आना चाहिए रन इनटू। इसका मतलब होता है अचानक से मिलना, ठीक है। रन इनटू यहाँ पर आना चाहिए रन इनटू, ठीक है। रन ओवर का मतलब क्या होता है, रन ओवर का मतलब होता है, रन ओवर का मतलब होता है, एक मिनट, रन ओवर, ठीक है, इसका मतलब होता है टू हिट विथ ए व्हीकल, मतलब किसी मतलब व्हीकल से, किसी जो है यातायात के साधन से क्या हो जाना, अचानक टकरा जाना, ठीक है। टू हिट विथ अ व्हीकल, ठीक है। और जो यहाँ पर दिया हुआ है रन ओवर, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, नो सॉरी, रन ओवर तो मैंने बता दिया ना, रन इनटू, ठीक है, रन इनटू, इसका मतलब होता है अचानक मिलना, टू इनकाउंटर अनएक्सपेक्टेडली, टू एनकाउंटर
अनएक्सपेक्टेडली, टू अनकाउंटर अनएक्सपेक्टेडली। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं फिर। हाँ, तो इसमें क्या था कि रन इनटू होगा, क्यों होगा, क्योंकि वो अचानक जो है अपने स्कूल मेट से जो है अनएक्सपेक्टेडली, जो एक्सपेक्टेड नहीं था, ठीक है, तो इनकाउंटर हो गया उसका, ठीक है, मुलाकात हो गया। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, थर्ड पार्ट में एरर है, तो आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ग्रामेटिकल एरर हमें ढूंढना है। सेल हैव यू ब्रिंग योर नोटबुक टुमारो। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि तुम जो अपना नोटबुक कल लाओगे, तो यहाँ पर जो है हैव नहीं आएगा। जनरल सेंस में पूछा जा रहा है, यहाँ सेल या विल का यूज़ किया जा सकता है, हैव का यहाँ यूज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जनरल सेंस है, इसलिए जनरल सेंस में डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि कल तुम अपना जो है नोटबुक जो है लाओगे, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ सेल होगा। कॉम्प्रिहेंशन है नेक्स्ट। इन टूडेज फास्ट पेस्ड एंड टेक्नोलॉजी ड्राइवन वर्ल्ड, आजकल का जो है तेज़ गति से चलने वाला, ठीक है, और टेक्नोलॉजी जो जितना विकसित हो गया है वैसे दुनिया में जो है, ब्लैंक इज़ क्रूशियल टू डिस्कनेक्ट ओकेजनली फॉर द सेक ऑफ आवर हेल्थ। ब्लैंक इज़ क्रूशियल, ब्लैंक क्रूशियल है, ब्लैंक जो है वो महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टू डिस्कनेक्ट, खुद को डिस्कनेक्ट करके रखने के लिए, ओकेजनली, ठीक है, दूर रखने के लिए, फॉर द सेक ऑफ आवर हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो दैट इज़, दैट और दिस तो तब होगा ना जब पहले किसी चीज़ के बारे में बताया जाए और फिर उसके बारे में जो है हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, तो दिस दैट या दीज होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इट होगा, क्योंकि पहले इस सेंटेंस में जो है डिस्क्राइब नहीं किया गया है कि यहाँ पर ब्लैंक जो आएगा जो है ये क्या क्रूशियल है, क्या क्या क्रूशियल है, ये तो पहले नहीं बताया गया ना। पहले जो ये सेंटेंस जो दिया गया इन टूडेज फास्ट पेस्ड एंड टेक्नोलॉजी ड्राइवन वर्ल्ड, इसमें जो है नहीं बताया गया है किसी चीज़ के बारे में कि वो क्या चीज़ है जिसे हम क्रूशियल मानेंगे, ठीक है, अपने हेल्थ के लिए। तो जब ये दिया हुआ नहीं है तो दिस दैट या दीज नहीं आ सकता, ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इट, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्लैंक एक्सपोजर टू स्क्रीन्स एंड द डिमांड्स ऑफ द डिजिटल एरा कैन लीड टू स्ट्रेस, एंजाइटी एंड रिड्यूस वेलबींग। ब्लैंक एक्सपोजर टू स्क्रीन्स, स्क्रीन जो होता है, ठीक है, जो मोबाइल्स के, लैपटॉप्स के, जो भी इसके एक्सपोजर, इसके संपर्क में रहना जो है, एंड डिमांड्स टू द डिजिटल एरा, और जो डिजिटल एरा का जो ये डिमांड जो है, मांग जो है, कि कैन लीड्स टू स्ट्रेस, ये हम लोगों को मतलब कैसा बना सकता है, स्ट्रेस में ला सकता है, एंजाइटी ला सकता है, एंड रिड्यूस्ड वेलबींग, और हमारे स्वास्थ्य को क्या कर सकता है, ख़राब कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। तो ब्लैंक एक्सपोजर टू स्क्रीन्स, स्क्रीन्स के संपर्क में कैसे रहना, ब्लैंक पूछ रहा है, स्पॉडिक रहना, इंटरप्टेड रहना, कांस्टेंट रहना, या रिडंडेंट रहना। रिडंडेंट का मतलब तो होता है प्रचुर, ठीक है, और कांस्टेंट का मतलब लगातार, इंटरप्टेड का मतलब बिना किसी बाधा के, स्पॉडिक का मतलब होता है छीट-पुट, मतलब हल्का फुल्का, ठीक है। तो स्क्रीन के जो है एक्सपोजर में, कांटेक्ट में जो है लगातार रहने से ही जो है ये एंजाइटी, हमारे जो है वेलबींग में रिडक्शन, ठीक है, स्ट्रेस, ये सब किसके कारण होगा, ये लगातार स्क्रीन के कांटेक्ट में रहने के कारण, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, कांस्टेंट, ठीक है। इंटरप्टेड, बाधित होगा तब फिर तो बीच में फिर इंटरप्शन होगा ही, तो फिर स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब का कुछ कारण नहीं बनेगा, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा कांस्टेंट। नेक्स्ट है, टेकिंग टाइम टू अनप्लग एंड इंगेज ब्लैंक एक्टिविटीज दैट प्रमोट रिलैक्सेशन सच एज स्पेंडिंग टाइम इन नेचर, blank hobbies, or simply enjoying quality time with loved ones allows us to recharge, find balance and blank our mental and physical health। बोल रहा है taking time to unplug and engage, समय निकाल कर जो है खुद को इंगेज करना ब्लैंक एक्टिविटीज़ में, कैसे एक्टिविटीज़ में, दैट प्रोमोट्स रिलैक्सेशन, जो हमें आराम प्रदान करे, जैसे कि आगे बताया गया है, सच एज, जैसे कि स्पेंडिंग टाइम इन नेचर, जैसे कि नेचर में, प्रकृति में जो है अपना समय बिताना। तो आगे हम ये फोर्थ वाले को बाद में देखते हैं, क्या है, टेकिंग टाइम टू अनप्लग एंड इंगेज, समय निकाल खुद को इंगेज करना ब्लैंक एक्टिविटीज़ में, कैसे एक्टिविटीज़ में, यहाँ देखते हैं, टू एक्टिविटीज़
फॉर एक्टिविटीज़ इन एक्टिविटीज़, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन हमें चाहिए, तो याद रखना है इंगेज के साथ इन का यूज़ किया जाता है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, इंगेज इन एक्टिविटीज़, इंगेज के साथ प्रीपोजिशन इन का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा एंड इंगेज इन एक्टिविटीज़, और ऐसे एक्टिविटीज़ में खुद को इंगेज करना दैट प्रमोट्स रिलैक्सेशन, जो है रिलैक्सेशन प्रमोट करे, ठीक है, हमें आराम प्रदान करे, सच एज जैसे कि स्पेंडिंग टाइम इन नेचर, जैसे समय बिताना किस में, नेचर में, स्पेंडिंग टाइम इन नेचर, ब्लैंक हॉबीज़, और सिंपली इंजॉइंग क्वालिटी टाइम्स विथ लव्ड वंस। ब्लैंक हॉबीज़, अपने हॉबी को क्या करने की बात की जा रही है, चेज़ करने, उसके पीछा करने के बाद, ट्रेलिंग करने के बाद, ठीक है। ट्रेल का मतलब क्या होता है, ट्रेल का मतलब होता है पिछला जो बीत चुका है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिंग मतलब निर्माण करना, या परस्यूइंग उसे पूरा करना, जो आपकी हॉबी है उसे पूरा करने की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। उसे परस्यू करते हैं हम लोग, जो अपने हॉबी होते हैं उसे क्या करते हैं, परस्यू करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परस्यूइंग हॉबीज़, खुद के हॉबीज़ को पूरा करना, ठीक है। और सिंपली, और जो है, या सिंपली जो है इंजॉय करना क्वालिटी टाइम, अच्छे समय को, विथ लव्ड वंस, अपने प्रियजनों के साथ। अलाउज अस, हमें क्या करता है, अलाउ करता है, हमें उस लायक बनाता है, किस लायक, टू रिचार्ज, खुद को रिचार्ज करे, फाइंड बैलेंस, एक संतुलन मतलब मिल सके हमें, एंड ब्लैंक आर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, और हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ को क्या हो सके, ब्लैंक हो सके, जिससे कि हमारा मेंटल और फिजिकल हेल्थ जो है ब्लैंक हो सके, क्या हो सके, अंडर स्कोर हो सके, ठीक है, मतलब जो है उसका जांच हो सके, फोकस हो सके, ध्यान केंद्रित हो सके, या प्रीसीड हो सके, मतलब आगे बढ़ सके, या प्रियोरिटाइज हो सके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रियोरिटाइज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, यहाँ पर है, अगर हम ऐसा करते हैं, अपना जो है जो क्वालिटी टाइम वो निकालते हैं, अपने हॉबी को परस्यू करते हैं, ठीक है, अपना टाइम जो है स्पेंड करते हैं नेचर में, ठीक है, लव्ड वन के साथ अपने क्वालिटी टाइम को एंजॉय करते हैं, तो ये हमें अलाउ करता है रिचार्ज करने में खुद को, फाइंड बैलेंस, एक संतुलन खोजने में, ठीक है, एंड ब्लैंक आर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, और हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ को ब्लैंक करने में, उसमें प्राथमिकता देने में, ताकि हम लोग जो है कुछ और वर्क के बदले अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे क्या करें, ध्यान दें, उसे इम्पॉर्टेंट समझे, ठीक है। तो ये क्या है, क्रूशियल है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रियोरिटाइज करना होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रियोरिटाइज करना, मतलब उसे प्राथमिकता देना। नेक्स्ट है एंटोनिम्स बताना दिए हुए वर्ड का। स्टोइक का मतलब होता है वैरागी, स्टोइक का मतलब क्या होता है, वैरागी, ठीक है। इसको बोलते हैं रिक्लूज, एस्थेटिक नहीं, सॉरी, एस्थेटिक नहीं, एस्थेटिक, ठीक है, तपस्वी जिसे बोलते हैं, वैरागी बोलते हैं, ठीक है, एस्थेटिक या रिक्लूज। तो एंटोनिम्स बताना है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, कोऑपरेटिव, जो सहयोगी हो, ठीक है, जो टॉलरेंट हो, जो सहने लायक हो, एपाथेटिक हो, मतलब उदासीन हो, या फर्वेंट हो, उत्सुक हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फर्वेंट, उत्सुक हो। देखिए, जो वैरागी है, रिक्लूज है, वह क्या है, शांत है, ठीक है, उसको किसी से कुछ मतलब नहीं है, उसमें उत्सुकता नहीं है, ठीक है, शांत है वो। तो फर्वेंट क्या हो जाएगा, उत्सुक हो जाएगा। फर्वेंट का मतलब क्या हो जाता है, उत्सुक। इसका ये क्या है, एंटोनिम्स, उत्सुक, ठीक है, फर्वेंट को बोलते हैं, और आर्डेंट, इसके सिनोनिम्स है आर्डेंट, ठीक है, इंथुजियास्टिक, ईगर, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। एपाथेटिक का मतलब होता है उदासीन, इनडिफरेंट होना, ठीक है, इसका मतलब होता है एपाथेटिक, इनडिफरेंट, उदासीन, इनडिफरेंट, उदासीन, ठीक है, उदास होना। और टॉलरेंट का मतलब होता है सहने लायक, ठीक है, जिसे हम लोग टॉलरेट कर सके, सहन कर सके। नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स बताना। काम का मतलब होता है शांत, काम का मतलब क्या होता है, शांत, पीसफुल, ठीक है, क्वाइट। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, क्वाइट, तो इसके सिनोनिम्स हो गया अर्बन। अर्बन का मतलब क्या होता है, शहरी, इसका मतलब होता है शहरी, ठीक है, शहर में रहने वाले लोग, टाउनी जिसे बोलते हैं।
डाउनी, ठीक है। अपसेट का मतलब उदास, इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड का मतलब प्रभावित, इम्प्रेस्ड का मतलब क्या होता है, प्रभावित होना, अफेक्टेड होना, अफेक्टेड, अफेक्टेड, ठीक है, प्रभावित, अफेक्टेड, प्रभावित। तो इसका क्या हो जाएगा, शांत रहना, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा अपसेट होना, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम्स, अपसेट होना। क्वाइट तो इसका सिनोनिम्स अर्बन, शहरी, इम्प्रेस्ड, अफेक्टेड, प्रभावित है, तो और कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ, अपसेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अंडरलाइन सेगमेंट के बदले कौन सा अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो सकता है, ये हमें बताना है। देयर वॉज सम ड्राइंग पिन्स इन माई डेस्क, मेरे डेस्क पे जो है कुछ ड्राइंग पिन्स रखे हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप क्या लिखा हुआ है, देयर वॉज सम, दियर्स तो ये पोसेशन को दिखाता है, ये होगा ही नहीं। देयर हैज सम क्या दिखाता है, एक से अधिक को दिखाता है, मतलब ये प्लूरल चीज़ों को दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हैज़ नहीं आ सकता है, ये भी गलत होगा। सम दिया हुआ है तो इज़ भी नहीं आ सकता है, सम एक से ज़्यादा को दिखा रहा है, तो यहाँ सम के साथ आर, ये सही ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मीनिंग बताना यहाँ है, ठीक है। ये सॉरी मीनिंग नहीं, अंडरलाइन वर्ड का एंटोनिम्स हमें बताना है। वल्गर का मतलब क्या होता है, वल्गर का मतलब होता है असभ्य, वल्गर का मतलब होता है असभ्य, अशिष्ट, असभ्य या अशिष्ट, ठीक है। तो इसका एंटोनिम्स बताना है, इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, डेकोरस, डेकोरस का मतलब होता है सभ्य होना, डेकोरस का मतलब क्या होता है, सभ्य, ठीक है। डेकोरस का मतलब होता है सभ्य, शिष्ट, सभ्य या शिष्ट, डेकोरस का मतलब। इसे और क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कॉर्टियस, COURTEOUS, कॉर्टियस, हम्बल, ठीक है, हम्बल। और इसे वल्गर का और सिनोनिम्स क्या हो सकता है, वल्गर का सिनोनिम्स हो सकता है र्यूड, इम्पोलाइट, इम्पोलाइट, ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। इम्परवियस का मतलब क्या होता है, इम्परवियस का मतलब होता है, एक मिनट दूसरे कलर से लिख देता हूँ। इम्परवियस, इम्परवियस का मतलब होता है जो स्ट्रांग हो, स्ट्रांग, ठीक है, प्रबल, ठीक है। लाइसेंसियस का मतलब होता है मनमाना, लाइसेंसियस का मतलब होता है मनमाना, मनमाना, सेल्फ विल्ड जिसे बोलते हैं, ठीक है। और रिबाल्ड का मतलब क्या होता है, रिबाल्ड का मतलब होता है यही असिस्ट, ठीक है, र्यूड, ये सेम ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेकोरस, सभ्य, शिष्ट। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट इडम्स हमें चूज़ करना है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। विथ द इंक्रीजिंग मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस का जो में जो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, बढ़ती महंगाई जो है, मार्केट प्राइस, एंड स्टेगनेंट सैलरीज, और जो सैलरी जो है ये स्टेगनेंट मतलब स्थिर जो है, ठीक है, मतलब महंगाई बढ़ रहा है और सैलरी जो है सेम है, ठीक है, स्टेगनेंट है, स्थिर है। ही इज़ ब्लैंक, ही इज़ ब्लैंक वो कैसा है, तो बीटिंग द रैप, फीलिंग द पिंच, गेटिंग इट ऑफ ही चेस्ट, टेकिंग अ ब्रेक। यहाँ पर हो जाएगा फीलिंग द पिंच। फीलिंग द पिंच का मतलब क्या होता है, पैसे की तंगी। ही इज़ फीलिंग द पिंच मतलब वह पैसे की तंगी को क्या कर रहा है, फील कर रहा है, ठीक है। फीलिंग द पिंच मतलब होता है पैसे की तंगी। ये सारे आइटम्स के भी मीनिंग में बता देता हूँ, ठीक है। या मैं एक स्लाइड बना के लाया हुआ हूँ। बीटिंग द रैप का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू स्केप फ्रॉम पनिशमेंट और ब्लेम, मतलब किसी टाइप के सज़ा या दोष से बच निकलना, ठीक है, बीटिंग द रैप कहलाता है। फिल द पिंच का मतलब होता है पैसे की तंगी होना। हैविंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ऑफ ऑल अ सडन, मतलब अचानक पैसे की पूरी तंगी हो जाना, ठीक है। गेटिंग समथिंग ऑफ वंस चेस्ट का मतलब होता है मन की बात कहना, ठीक है, टू एक्सप्रेस समथिंग दैट हैज़ बिन वरिंग यू, ठीक है, एंड यू वांट टू से, मतलब ऐसा चीज़ जो आपको जो है परेशान कर रहा हो और आप कहना चाहते हो, ठीक है, तो वो मन की बात, गेटिंग समथिंग ऑफ वन चेस्ट। और टेकिंग अ ब्रेक का मतलब होता है ब्रेक लेना, ठीक है, टू स्टॉप डूइंग समथिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम,
मतलब कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए जो है किसी काम को बंद कर देना, ठीक है, स्टॉप ब्रेक कर देना, ठीक है, टेकिंग अ ब्रेक कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अप्रोप्रिएट वर्ड हमें चूज़ करना है ब्रैकेट वर्ड को हटाने के लिए। सैली वॉज वेरी हैप्पी, सैली क्या थी, बहुत खुश थी, वाइल आई एक्सेप्टेड हर इन्विटेशन टू हर बर्थडे पार्टी, जब मैंने क्या किया, एक्सेप्ट किया उसके इन्विटेशन को आमंत्रण को उसके बर्थडे पार्टी के लिए। तो यहाँ पर वाइल नहीं आना चाहिए। वाइल क्या आता है, जो कॉन्टीन्यूस एक्शन को दिखाता है, कॉन्टीन्यूस एक्शन को दिखाता है, ठीक है, उसके लिए वाइल का यूज़ किया जाता है, मतलब जो लंबे समय तक चले, ठीक है, या एक के बीच कोई दूसरा एक्शन हो जाए, ठीक है, एक एक्शन चल रहा है उसके बीच में दूसरा आ जाए, तो उसके लिए जो वाइल का यूज़ करते हैं। और शॉर्ट पीरियड ऑफ एक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वैन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वैन, ठीक है। सैली क्या हुई, बहुत खुश हुई जब मैंने क्या किया, उसके इनविटेशन को एक्सेप्ट किया उसके बर्थडे पार्टी के लिए, तो यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, वैन। ये होता है शॉर्ट एक्शन के लिए, जब शॉर्ट एक्शन हो, ठीक है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो उसके लिए वैन का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर वैन हो जाएगा। बिफोर आफ्टर का यहाँ पर कोई यूज़ नहीं है, बिफोर का मतलब पहले, आफ्टर का मतलब बाद में, और एज का मतलब जैसा कि, तो ये यहाँ पर मीनिंग नहीं आ रहा है, इससे ये सब नहीं होगा। अप्रोप्रिएट मीनिंग हमें चूज़ करना फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। ही हैज़ ब्लैंक विजन बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, उसके इलनेस के कारण जो है उसका विज़न कैसा हो गया है, ब्लैंक हो गया है, कैसा हो गया, ब्लर्ड हो गया है, ऑब्सक्योर्ड हो गया है, अनफोकस्ड हो गया है, फेडेड हो गया। देखिए ये सारे का मीनिंग होता है और स्पष्ट हो जाना, ठीक है, मतलब सब सिनोनिम्स ही हैं, लेकिन जब विज़न की बात की जा रही है यहाँ पर, तो विज़न जो है ब्लर्ड हो सकता है, ठीक है, धुंधला हो जाता है, ठीक है, हैज़ी हो जाता है, ठीक है, हैज़ी हो जाता है, धुंधला हो जाता है, तो विज़न के लिए हम लोग ब्लर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, ठीक है, और बाकी यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, ऐसे हैं सारे सिनोनिम्स। अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स हमें ढूंढना है अंडरलाइन वर्ड के लिए। अकल्ट, अकल्ट का मतलब क्या होता है, अकल्ट का मतलब होता है सॉरी, रहस्यमय। क्या होता है, रहस्यमय, सीक्रेट, सॉरी, सीक्रेट, मिस्टीरियस, ठीक है, सीक्रेट, मिस्टीरियस, कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल, गुप्त, ठीक है, गुप्त या रहस्यमय। तो इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, एम्बिगुअस का मतलब होता है अस्पष्ट, ठीक है, एम्बिगुअस का मतलब अस्पष्ट। लेटेंट का मतलब क्या होता है, लेटेंट का भी मतलब होता है रहस्यमय, तो ये तो सिनोनिम्स है, लेटेंट भी इसके सिनोनिम्स है। अनफैथोमेबल का मतलब क्या होता है, अनफैथोमेबल का मतलब होता है मतलब विशाल, ठीक है, ह्यूज, इसका मतलब होता है ह्यूज, विशाल, तो ये तो है नहीं, तो क्या यहाँ पर आ जाएगा, आंसर हो जाएगा इंटेलिजिबल, ठीक है, इंटेलिजिबल। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्पष्ट, ठीक है, स्पष्ट, जो क्लियर हो, ठीक है, क्लियर, तो ये सही इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। रहस्यमय मतलब ये अस्पष्ट है, ठीक है, किसी को पता ना हो है ये, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा इंटेलिजिबल, स्पष्ट। नेक्स्ट है सिनोनिम्स बताना दिए हुए वर्ड के। एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका, एब्सर्ड का मतलब क्या होता है, बेतुका, ठीक है, असंगत, असंगत, इसे बोलते हैं इररिलीवेंट, 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 इनकोहेरेंट, इनकोहेरेंट, इनकोहेरेंट होना, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स हमें बताना है। सिनोनिम्स क्या, सडन, सडन का मतलब तो अचानक होता है। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मनमाना करना, ठीक है, आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है, मनमाना, ठीक है। टोटलिटेरियन, इसके एक सिनोनिम्स है टोटलिटेरियन, टोटलिटेरियन, इसका मतलब होता है मनमाना। सडन तो है नहीं, अचानक नहीं है। एब्स्ट्रूज का मतलब क्या होता है, एब्स्ट्रूज का मतलब होता है जो दुर्गम हो, ठीक है, इंटेंसिव हो, ठीक है। और इरेशनल का मतलब होता है तर्कहीन, जिसे तर्क ना हो, बेतुका हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमें ढूंढना है अंडरलाइन सेगमेंट के लिए। द कॉमन
masses have waited for 3 hours to meet the king in the royal court. जो बहुत बड़ा जो भीड़ जो था, ठीक है, कॉमन मास जो था, ठीक है, सामान्य एक भीड़, ये क्या किया, वेट किया, ठीक है, 3 घंटे तक के लिए, टू मीट द किंग इन द रॉयल कोर्ट, राजा से मिलने के लिए रॉयल कोर्ट में, ठीक है, भीड़ जो है वेट किया। तो 3 घंटे के लिए यहाँ पर टाइम रेफरेंस दिया गया है। टाइम रेफरेंस के लिए मैंने पहले ही बताया है क्या हो जाएगा, वहाँ पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। हैज़ हैव में दिया हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होना चाहिए। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर विल फ्यूचर वाला होगा नहीं। हैड वेटिंग डायरेक्ट दिया हुआ है तो ये भी नहीं हो जाएगा, हैड के बाद तो वेटिंग होगा ही नहीं। हैड बीन वेटिंग हो सकता था, हैज़ बीन वेटिंग नहीं होगा क्योंकि कि मासेस है, तो हैज़ बीन वेटिंग भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हैव बीन वेटिंग, ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। नेक्स्ट है अंडरलाइन सेगमेंट के बदले जो है कौन सा ऑप्शन आ सकता है अप्रोप्रिएट, वो बताना है। सी इज़ अंडर द इल्यूजन दैट सी विल गेट द जॉब, वह जो है इस भ्रम में थी, किस में थी वो, इस भ्रम में थी कि वो पाएगी एक जॉब, ठीक है। एल्यूजन यहाँ पर आना चाहिए, इल्यूजन, इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम में होना, हेल्यूसिनेशन, ये भी दोनों सिनोनिम्स ही हैं। यहाँ पर एल्यूजन दिया हुआ है तो इसलिए इल्यूजन हम यूज़ करेंगे, हेल्यूसिनेशन भी वही है, सिनोनिम्स ही हैं। एल्यूजन का मतलब क्या होता है, एल्यूजन का मतलब होता है साइन होना किसी चीज़ का, ठीक है, किसी चीज़ का जेस्चर, जेस्चर, ठीक है, संकेत, इशारा, संकेत या इशारा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इल्यूजन। विजन का मतलब तो होता है दृष्टि, साइट, व्यू। अनरियलिटी का मतलब क्या होता है, ये भी इसके सिनोनिम्स ही हैं एक तरह से, जो रियलिटी ना नहीं है, ठीक है, मतलब जो रियल में नहीं है, तो ये भी सिनोनिम्स ही हैं। लेकिन इल्यूजन क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एल्यूजन दिया हुआ है, तो एल्यूजन से मिलता जुलता जो है होमोनेम्स है इल्यूजन, इसलिए इल्यूजन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और ज़्यादा अप्रोप्रिएट भी होगा। ऐसे एल्यूसिनेशन भी सही है वहाँ। अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना है हमें फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। आई डोंट लाइक डर्टी कार्स, मैं जो है डर्टी कार्स, गंदे कार्स को जो है पसंद नहीं करता हूँ। सो यू शुड कीप इट, इसलिए आपको जो है इसे रखना चाहिए। कैसा रखना चाहिए, अगर गंदा पसंद नहीं करता था मतलब साफ़ सुथरा रखना चाहिए। सिमिलर मतलब एक जैसा, एनालॉगस इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनालॉगस, लाइक मतलब एक जैसा, ठीक है, लाइक, एलाइक, ठीक है, ऐसा रखना चाहिए। सैबी रखना चाहिए। सैबी का मतलब क्या होता है, सैबी का मतलब होता है कंजूस, इसका मतलब होता है कंजूस, ठीक है, सैबी का मतलब होता है कंजूस। पेनी लेस, पेनी लेस, ठीक है। स्पॉट लेस रखना चाहिए, मतलब इसमें स्पॉट ना हो, बेदाग रखना चाहिए, दाग ना हो, बेदाग, ठीक है, तो स्पॉट लेस रखना चाहिए। न्यू का मतलब तो नया है, ठीक है। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना है अंडरलाइन पार्ट के लिए। रेड हैरिंग, रेड हैरिंग क्या है, ठीक है, रेड हैरिंग एक इडम्स है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्लेवर ब्लफ, ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग है छल, छल या कपट, ठीक है, ये इडम्स है। नेक्स्ट देखते हैं अप्रोप्रिएट होमोफोन हमें ढूंढना है, ठीक है, दिए हुए सेंटेंस के लिए। देयर वॉज नो वन ब्लैंक अ फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स, देयर वॉज नो वन, वहाँ कोई भी नहीं था, ब्लैंक अ फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे कुछ फ्रेंड्स के अलावे, यहाँ पर एक्सेप्ट दिया ना, मेरे कुछ फ्रेंड के अलावे वहाँ पर कोई भी नहीं था, तो के अलावे के लिए होता है एक्सेप्ट। बिसाइड्स, ठीक है, इसके सिनोनिम से बिसाइड्स, ठीक है, एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, ठीक है, मेरे फ्रेंड्स को छोड़ के और वहाँ पर कोई भी नहीं था। ये एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना, ठीक है, एडमिट करना किसी चीज़ को, एडमिट करना, एडमिट, स्वीकार करना। ये एक्सपेक्ट है, ये है एक्सपेक्ट, इसका मतलब होता है होप, होप, आशा, ठीक है, किसी चीज़ का आशा रखना। और एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट का मतलब होता है पार्ट, किसी चीज़ का टुकड़ा, ठीक है, सेक्शन, पार्ट, पार्ट, सेक्शन, पीस, ये भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है स्पेलिंग एरर हमें ढूंढना है, ठीक है, जिसमें इनकरेक्ट स्पेलिंग है। तो यहाँ पर ऑप्शन से ही देख लेते हैं। ये यॉट का स्पेलिंग गलत है, यॉट का स्पेलिंग होता है YACHT,
ठीक है, YACHT, यॉट। ठीक है, यॉट क्या होता है? एक तरह का एक बोट होता है, ठीक है, एक नाव होता है जिसमें जो मोटर से चलता है या जिसमें पाल लगा होता है, मतलब एक आप देखते होंगे एक लंबा सा एक ऊपर बनाया हुआ रहता है, ठीक है, नाव में, बोट में, तो उसे यॉट बोलते हैं। ठीक है, पुअर का स्पेलिंग सही है, बाइंग का स्पेलिंग भी सही है, चॉइस का भी स्पेलिंग सही है। यॉट का मतलब होता है एक तरह का नाव, ठीक है, नाव होता है, ठीक है, जिसमें क्या हो, पाल हो, ठीक है, या मोटर लगा हो, पाल या मोटर लगा हो, वो उसको यॉट बोलते हैं। इनकरेक्ट स्पेलिंग हमें ढूंढना है। कनेसर, CONNOISSEUR, कनेसर का स्पेलिंग सही है। इसका मतलब होता है स्पेशलिस्ट होना, किसी चीज़ का स्पेशलिस्ट। ठीक है, स्पेशलिस्ट होना, एक्सपर्ट होना, एक्सपर्ट होना। सर्कमलोक्यूशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है घुमा फिरा कर बात करना। ठीक है, सर्कमलोक्यूशन का मतलब क्या होता है? घुमा फिरा कर बात करना। इसका होता है वर्बोसिटी। क्या होता है? वर्बोसिटी। ठीक है, डिसइंटीग्रेट का स्पेलिंग यहाँ गलत है। डिसइंटीग्रेट का स्पेलिंग होता है DISINTE, यहाँ TI दिया गया है, ये गलत है, TEGRATE। डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है बिखर जाना, कुछ अलग अलग हो जाना, टूट जाना। ठीक है, बिखर जाना। ठीक है, डिसइंटीग्रेट हो जाना। और हैफजर्ड का मतलब क्या होता है? हैफजर्ड का मतलब होता है अव्यवस्थित, मतलब हैफजर्ड का मतलब क्या हो जाएगा? अव्यवस्थित होना, मतलब ऑर्डरली होना, डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाना। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। Thanks for watching this video, and if you like this video, do subscribe the channel and share with your friend, and for PDFs you can join our Telegram channel SSC English by Satyajit। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।